Okay. So the next point we have domain and range of some common functions. ऐसे functions जिनको हम बहुत frequently यूज में लेते हैं, उन functions का डोमेन और रेंज हम देख लेते हैं और याद भी रख लेंगे. इवन जब हम उसको समझेंगे तो वो याद हो ही जाएगा, कुछ अलग से बैठ के याद करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x फॉर द गिवन फंक्शन, एंड वैल्यूज टेकन बाय एफ एक्स जो है वो क्या होता है? रेंज होता है. तो अगर आपके पास में कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है x पावर n टाइप का, जिसमें n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो उसका जो डोमेन है वो तो r होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से कुछ है. और लेकिन रेंज में क्या बोल रहा है कि अगर n का वैल्यू ऑड है, मतलब कि अगर x का पावर में 1 है, तो y इज इक्वल टू एक्स जो है उसका तो रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स. लेकिन अगर n का जो वैल्यू है वो इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से है, तो जो रेंज होगा वो होगा r प्लस यूनियन ज़ीरो, मतलब कि पॉजिटिव रियल्स और ज़ीरो को उसमें अपन यूनियन ले लेंगे. तो देखते हैं बाय एग्जांपल. सो लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स पावर n में वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, लेट्स से n इक्वल टू 1, तो ये आ गया हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स. अब y इज इक्वल टू एक्स जो है, अगर हम इसको प्लॉट करें, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस. तो ये जो लाइन है वो पास करेगी ओरिजिन से, तो ये आ गया हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ. अब आप देखो, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमको पता है और अगर हम ये देख पाएँ कि वो x एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है, तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ जो है वो x ले सकता है यहाँ पर. आप x का वैल्यू कुछ भी रखोगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो वो उसके डोमेन का पार्ट होगा. मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डोमेन हो गया वो तो हो गया हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और x बिलोंग्स टू, और इसी को हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r. रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हम यहाँ पर बोल सकते हैं y एक्सिस पर जो ये वैल्यू ले सकता है. तो y एक्सिस पर वैल्यू अगर हम देखें तो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज जो है वो y इज इक्वल टू एक्स जो फंक्शन है वो ले पा रहा है. तो रेंज आ गया हमारे पास में y बिलोंग्स टू r, मतलब y की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज को ये जो है वो कंटेन कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर कोई ग्राफ जो है उसको देखकर हम कैसे बोलेंगे कि जो गिवन ग्राफ है उसके लिए डोमेन या रेंज क्या होगा? तो जैसे कि आप कोई भी एक रैंडम फंक्शन का ग्राफ ले लो, सपोज करो कि हमने इस तरह से ले लिया, और ये जो पॉइंट है ये हम मान लेते हैं लेट से 2,3, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं लेट से 3,5. ये कोई एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ हमको पता है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया. ठीक है. तो अब आप देखो, जब आप इस ग्राफ को देखोगे कि ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस पर किस पोर्शन को जो है कवर कर रहा है, तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं. अगर हम इस तरह से इस पर लाइट प्रोजेक्ट करें ऊपर की तरफ से, तो x एक्सिस पर ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,0, और ये जो पॉइंट है वो होगा 3,0, और यहाँ पर क्लोज सर्कल है, इसका मतलब कि 2 पर जो वैल्यू है वो 3 है, और जो 3 पर वैल्यू है वो 5 है, इस तरह से. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज़ दे रहा है यहाँ से 2 से लेकर 3 तक की x एक्सिस पर. तो वैल्यूज़ ऑन x एक्सिस जो है मतलब कि वो डोमेन हो जाएगा. तो डोमेन हम यहाँ से बोल सकते हैं डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू 2 to 3 क्लोज. ठीक है. क्लोज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 पर जो है वो वैल्यू डिफाइंड है 3, और 3 पर वैल्यू डिफाइंड है 5. अब अगर हम इसको देखें कि इस ग्राफ को देख के अगर हम रेंज बताना चाहें, तो अगर हम इस ग्राफ पर अगर आप इस तरफ से
जहाँ से वो वाई एक्सिस पर कितना प्रोजेक्ट करेगा वो हम देख पाएँ। तो अगर हम इसको यहाँ से वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करें इस ग्राफ को, तो हमको क्लियरली दिखेगा कि ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा 0,3 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,5। ये तो हमको पता है कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इन केस नहीं पता तो बता दिया, ठीक है। तो अब वाई एक्सिस का जो पोर्शन ये ग्राफ जो है वो जो है कवर कर रहा है, वाई एक्सिस का पोर्शन, वो क्या हो जाएगा इसका रेंज। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि जो रेंज है वो हो जाएगा y बिलोंग्स टू 3 to 5। तो इस तरह से किसी ग्राफ को देखकर, किसी फंक्शन के ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि जो उस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। अच्छा, ये जो गिवन ग्राफ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो आप देखो कि कोई भी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको y का एक यूनिक वैल्यू ही मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं x इज इक्वल टू के अगर एक लाइन में ड्रॉ कर दूँ, मेरा जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सबको। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर एक ही पॉइंट मिल रहा है उस कर्व पर, मतलब कि x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको यूनिक आउटपुट मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो गिवन ग्राफ है वो जो है एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में और बातें अपन आगे भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम बोलें कि y इज इक्वल टू और एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा। ये हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, उसमें अगर हम a का वैल्यू 1 रख दें और b और c का वैल्यू अगर हम 0 कर दें, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमें कर्व मिल रहा है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोलिक कर्व ही मिलेगा। या फिर x और y की कुछ वैल्यूज़ अगर हम पुट करके देखें, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू -1 रखने पर y का वैल्यू 1, x का वैल्यू +1 रखने पर भी y का वैल्यू 1, और x का वैल्यू -2 अगर हम रखेंगे तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो भी y का वैल्यू 4। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर प्लॉट कर दें तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से एक पैराबोलिक ग्राफ मिल जाएगा। ये पॉइंट आ गया हमारे पास में 0,0, यहाँ पर होगा 1,1, ये होगा -1,1, ये होगा 2,4, ये होगा -2,4। तो इस तरह से एक सिमेट्रिकल सा हमको जो है वो पैराबोलिक ग्राफ हमको मिल रहा है। तो ये जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो डोमेन की अगर हम बात करें तो x एक्सिस पर तो ये वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ ले रहा है। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब कि जो डोमेन आ गया हमारे पास में वो तो आ गया ऑल रियल वैल्यूज़। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज मतलब कि सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर ये क्या वैल्यूज़ ले रहा है, तो देखो आप y एक्सिस पर ये कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं ले पा रहा है। मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो उसका आंसर हम क्या करते हैं, सपोज करो आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, तो हम सीधे आंसर देते हैं नो सोल्यूशन, मतलब कि नो सच रियल एक्स, ऐसा कोई रियल एक्स का वैल्यू नहीं है जो कि इसको सॉल्व कर पाए। और हम यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंज जो है वो आ जाएगा हमारे पास में y बिलोंग्स टू, अब मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पर देखो y एक्सिस पर अगर हम इस ग्राफ को प्रोजेक्ट करें, मतलब कि अगर हम यहाँ से देखें तो y एक्सिस पर ये कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। तो y एक्सिस पर ये जो कवर कर रहा है ये कवर कर रहा है देखो 0 से लेकर ये सारी वैल्यूज़ दे रहा है कहाँ तक, अप टू +इन्फिनिटी तक। 0 इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है। जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो y भी 0 मिल जाएगा एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास में रेंज, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं r प्लस यूनियन 0। क्लियर है बात। तो जब इवन पावर है यहाँ पर तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब इवन पावर है तो जो रेंज है वो तो r प्लस यूनियन 0 होगी, लेकिन डोमेन तो यहाँ पर भी r है, ठीक है। अगर आपके पास में इसी
कर्व पे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर पर, तो एक बात और हम समझ सकते हैं कि इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो अगर हमने सपोज करो कि x का जो इंटरवल है वो हमने लिया x इज़ -3 से 0, ठीक है, x जो है वो हमने क्या लिया -3 से 0। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि -3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो तो यहाँ कहीं पर आएगा। ये पॉइंट क्या आएगा आपके पास में, x का वैल्यू -3 और -3 का स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है। और x का वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा 0, दोनों पर ओपन है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है 0 से लेकर 9 तक, क्लियर। तो जब x -3 से 0 था, तो जो एक्स स्क्वायर हो गया वो हो गया हमारे पास में 0 से बड़ा एंड 9 से छोटा। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन था वो रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने x लेस देन 0 के लिए अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। मतलब कि x लेस देन 0 पर अगर हम बात करेंगे तो x का वैल्यू, जब आप x लेस देन 0 के लिए देख रहे हो तो जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर -3 ये पॉइंट देखें तो ये -2,4 हो जाएगा, फिर ये -1,1 हो जाएगा, फिर ये 0,0। तो कंटिन्यूसली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक हमने डाउन एरो लगा दिया यहाँ पर कि ये जो है जो फंक्शन है उसका वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है। x का वैल्यू बढ़ाने पर y का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं वो। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर 1,1 है, ये 2,4 है, फिर ये 3,9 है, तो हम देखेंगे कि x का वैल्यू इंक्रीज करने पर y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। अप एरो से अगर हम डिनोट करें तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पर डिक्रीजिंग कर्व होगा जहाँ पर भी, तो आप देखोगे कि इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो डिक्रीज कर रहा है फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए, डिक्रीज कर रहा है, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अभी इतना जानना काफ़ी है। हम इस ग्राफ को देखकर डोमेन बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ये भी हम देखकर बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम x और एक्स स्क्वायर में अगर हमको पूछा जाए कि इस्टेब्लिश ट्राइकोटोमी, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेब्लिश ट्राइकोटोमी का मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, x लेस देन एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब होगा, ये स्टेब्लिश करना हमको। जैसे कि अगर दो नंबर हैं 3 और 2 है, तो इनके बीच में ट्राइकोटोमी का मतलब होगा कि भाई 3 ग्रेटर देन 2, ये स्टेब्लिश हो गया। लेकिन यहाँ पर तो x और एक्स स्क्वायर जो है वो कौन सा नंबर बड़ा होगा कब, मतलब कि कब x का वैल्यू बड़ा होगा, कब एक्स स्क्वायर का वैल्यू बड़ा होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या है। अगर आप x का वैल्यू 1 रख दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, x का वैल्यू माइनस, तो y इज इक्वल टू एक्स तो -1 वैल्यू देगा, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो +1 वैल्यू देगा, तो एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने x का वैल्यू 1/2 रख दिया तो y इज इक्वल टू एक्स तो वैल्यू देगा 1/2, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो वैल्यू देगा 1/4 दैट इज 0.25, तो वो वैल्यू छोटा होगा। तो इस्टेब्लिश ट्राइकोटोमी बिटवीन x एंड एक्स स्क्वायर से मतलब वो सेट ऑफ वैल्यूज बताओ जब x जो है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा है, ये x जो है वो एक्स स्क्वायर से स्मॉलर है, या फिर दे आर इक्वल। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास में दो मेथड हो सकते हैं। एक तो सिंपली आपने x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर के लिए इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा और उसको सॉल्व कर लिया। अदरवाइज हम ग्राफ की मदद से भी ये पॉइंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि किन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए एक्स स्क्वायर बड़ा होगा और x छोटा होगा, या फिर x बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर छोटा होगा, या फिर कब ये दोनों जो है वो आपस में बराबर होंगे।
ठीक है, तो अगर हम ग्राफिकली देखें इस बात को तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो तो क्लियरली एक लाइन आ गया हमारे पास में जो कि पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो भी y का वैल्यू 1, 2 रखेंगे तो 4 और -2 रखेंगे तो भी 4। मतलब कि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं होने वाला है, मतलब कि y की जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगी, तो जो मिनिमम वैल्यू y की होगी वो तो होगी 0। ठीक है, अब अगर हम x का वैल्यू 1/2 रखें, x का वैल्यू 1/2 रखने पर जो हमको y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमको 1/4। इवन x का वैल्यू जब हम -1/2 रखेंगे तब भी हमको y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4। तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ जो है वो इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ मिल जाएगा हमको। अब यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है जहाँ पर अगर मैं इसको बोल दूँ O, ऑरिजिन ही हो गया तो 0,0 और ये हो गया लेट से P। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर हम एक्स स्क्वायर को x के साथ सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में ये दो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो 0,0 ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा पॉइंट जो आ गया हमारे पास में 1,1। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 होगा, चाहे आप उसको y इज इक्वल टू एक्स में रखो या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में रखो। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं और वो x से एक x को कैंसिल कर देते हैं और आंसर जाता है आपके पास में x इज इक्वल टू 1। तो उस केस में आपने x को नॉन जीरो मान लिया, जब आप कैंसिल कर रहे हो दोनों तरफ से तो आपने खुद से एज्यूम कर लिया कि x जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते। तो x इज इक्वल टू 0 वाला जो है जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो वो गायब हो जाएगा, तो एक आंसर आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड पे 0 बना लेंगे और फिर अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास में 0,0 एंड 1,1। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स का मतलब क्या हो गया, आप ऐसा समझो कि आपने एक्स स्क्वायर को मान लिया एफ एक्स और जी एक्स मान लिया आपने एक्स को। अब आप सॉल्व कर रहे हो बेसिकली एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है, जबकि जो ग्राफ है हमारे पास में एफ एक्स का वो जी एक्स के ग्राफ से ऊपर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जब x जो है वो -∞ से, मतलब यहाँ से अगर हम अप्रोच करेंगे, इस तरफ से अप्रोच करेंगे जब हम, तो देखो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन से ऊपर है, फिर जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन से क्या हो गया, नीचे हो गया, और फिर वापस से जब हमने 1 से आगे की तरफ जाना शुरू किया तो जो ग्राफ है वो वापस से जो एफ एक्स है वो जी एक्स से बड़ा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स कब है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू 0, इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया है, यूनियन 1 टू ∞। तो जब x का इंटरवल -∞ से 0 यूनियन 1 टू ∞ होगा तब तो एक्स स्क्वायर जो है वो x से बड़ा होगा, और एक्स स्क्वायर लेस देन x का मतलब ये हुआ कि जब एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ के बिलो होगा, मतलब कि नीचे होगा, तब हमको बताना है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ से क्लियरली हमको दिख पा रहा है, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसके करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लाएं x एक्सिस पर तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0।
हमको तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x चाहिए, तो क्लियरली वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कब है, जब x का वैल्यू क्या है 0 और 1। क्लियर है बात। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स व्हेन x belongs to 0 and 1। आई होप दिस इज क्लियर। इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये हो सकता था कि हम जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन 0 के लिए हम सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x कॉमन लिया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, फिर नंबर लाइन पर हम x के करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, x माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आ रहा है +1 आ रहा है। इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों पर ओपन कर देते हैं। फिर हमको क्या चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वी आर लुकिंग फॉर ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं अपन, वेवी कर्व मेथड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये पॉजिटिव है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी में ये पॉजिटिव है। तो इसी नंबर लाइन को, इसी वेवी कर्व को यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0 के लिए क्या आ जाएगा आंसर, ये वाला रीज़न आ जाएगा, ये रीज़न when x belongs to 0 to 1, so x belongs to 0 to 1, तो ये आ गया। और x square minus x is equal to 0 we can easily solve, that is x belongs to 0 and 1 only। तो हम लिख सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं इस तरह से that x square greater than x, this implies where x belongs to minus infinity to 0 union 1 to infinity, x square is smaller than x के लिए when x belongs to 0 to 1 open, and x square is equal to x कब है, when x belongs to 0 and 1, 0 और 1 पर ये दोनों आपस में बराबर। अदरवाइज हम ग्राफिकली भी इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, इवन सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाते समय बस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू, जब x का वैल्यू फ्रैक्शन होगा मतलब कि 0 से 1 के बीच में होगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कम होगा x से। जैसे x का वैल्यू अगर आपने 1/4 लिया तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/16, तो वो वैल्यू को और कम कर देगा, ठीक है। नाउ for next example, let's say n is again odd, अगर हम 3 ले लें तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है, इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग y इज 1, x का वैल्यू -2 के करस्पॉन्डिंग इट इज -8, 2 के करस्पॉन्डिंग इट इज 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक बात ऑब्जर्व करें तो हम ये बोल सकते हैं कि x जो है, जैसे अगर हम इन पॉइंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखो कहीं पर भी जो x और y के जो कोऑर्डिनेट है, जैसे कि अगर हम बात करें पॉइंट है 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट 0,0 प्लॉट कर लिया। फिर जो पॉइंट है वो है 1,1, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1,1। फिर जो पॉइंट है वो क्या है 2,8, 2,8। फिर अगर हम पॉइंट देखें तो वो है -1, -1। फिर अगर हम पॉइंट देखें तो क्या है हमारे पास में -2, -8, -2 यहाँ कहीं, -8 यहाँ कहीं, -2, -8। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें ठीक से तो जो हमें कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से एक कर्व, ठीक है ना। मैं बोल ही रखा है आपको कि मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी है, तो उसका लुफ्त जो है वो आपको बीच बीच में उठाने के लिए मिलेगा। लुफ्त शायद आप लोग समझते होंगे, ठीक है, लुफ्त मतलब कि फन।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस ग्राफ को ये इस तरह से ही आएगा, है ना, वो बनाने में ऐसा, ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक्स एक्सिस पर तो ये वैल्यू ले रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर सारी वैल्यूज़, और वाई एक्सिस पर भी ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ को ले रहा है। तो डोमेन जो है वो अगर हम इसको डी से ऐसे डिनोट कर दें तो एक्स बिलोंग्स टू आर है। रेंज जो है वो भी हम बोल सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज़, मतलब कि वाई बिलोंग्स टू आर है। क्लियरली दिख रहा है ये बात हमको, और इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है। अब अगर यहाँ पर एक चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो y की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम देखो x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कि पहले -1 था, फिर हमने 0 किया तो y का वैल्यू -1 था, फिर 0 हो गया, फिर हमने बढ़ा दिया उसको 1 कर दिया तो y का वैल्यू भी 1 हो गया, ठीक है ना। फिर हमने अगर 2 कर दिया तो y का वैल्यू भी बढ़ गया। इवन अगर आप -2 से स्टार्ट करोगे तो -2 पे वैल्यू -8 है, -1 पे वैल्यू -1 है, फिर 0 पे वैल्यू 0, फिर 1 पे वैल्यू 1। तो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि किसी फंक्शन के ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि उसका डोमेन क्या है, रेंज कैसा है, क्या है, और वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या समटाइम्स किसी एक पोर्शन में डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है, जैसा कि एक्स स्क्वायर में हमने देखा था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में, वो हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स, मतलब इसको अगर मैं बोल दूँ एफ एक्स, इसको मैं बोल दूँ अगर जी एक्स, और इसको मैं बोल दूँ अगर एच एक्स, ये 3 फंक्शंस हैं, और इनको अगर हम एनालाइज करें एक साथ, अगर हम ड्रॉ करना चाहें एक साथ इनको, तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए हमने इस तरह से, फिर एक कलर चूज कर लिया हमने यहाँ पर, जो ये जो लाइन बन रहा है 0,0 से जा रहा है भैया ना, तो ये जो लाइन है ये हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज 0,0। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पर जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये f ऑफ 0 भी 0 है, g ऑफ 0 भी 0 है, x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पर इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, मतलब कि जो तीनों कर्व हैं वो 0,0 को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर आप देखो तो एक चीज़ समझने की है कि जो एक्स स्क्वायर है इसमें जो है वो n जो है, मतलब x पावर n हमने अभी देखा था, n जो है वो नेचुरल नंबर था, n अगर इवन है तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात क्लियर है। और जी एक्स जो है वो क्या होगा हमेशा, यहाँ पर इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज, जी एक्स कैन टेक -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज, एंड सेम अप्लाइज टू एच एक्स ऑल्सो। एच एक्स जो है वो भी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले सकता है। तो जो रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज जो है वो एच एक्स और जी एक्स की जो रेंज है वो तो रियल नंबर्स है, लेकिन एफ एक्स की जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स को अगर हम आर ऑफ एफ से डिनोट करें तो हम बोल सकते हैं इट इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और डोमेन अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों के जो डोमेन है वो तो आर है, इसका भी डोमेन आर है, इसका भी डोमेन आर है, और इसका भी डोमेन आर है, ऑल रियल वैल्यूज, मतलब कि एक्स एक्सिस पर ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये जो है वो फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू। रेंज जो है वो अलग अलग है, एच एक्स और जी एक्स की रेंज जो है वो तो ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन एफ एक्स की जो रेंज है वो है 0 से इन्फिनिटी। अब अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स को 2 पॉइंट पर कट करेगा। एक बार तो जो है वो आ जाएगा आपके पास में 0,0,
और जो दूसरा पॉइंट है वो आ जाएगा आपके पास में ये जो पॉइंट है। अभी हमने सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को, तो एक्स इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ क्या आ जाएगा 1, और एक पॉइंट तो 0,0 यहाँ से आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, ये एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ ही है, ठीक है ना। ये जो है हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया है कि भाई जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से इन्फिनिटी है, 0 यहाँ पर होगा, उसके बाद ऊपर ही होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की, तो आप देखो यहाँ पर एक्स क्यूब जो है जब x नेगेटिव होगा, मतलब कि हम बात कर रहे हैं जी एक्स की, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब में जब x नेगेटिव होगा तो जी एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। भाई नेगेटिव वैल्यू का पावर आप 3 करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो, और एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कैसा था, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो 0 तक तो वो नेगेटिव होगा, जब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हम जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 0 पर तो वैल्यू 0 होगी और फिर वो वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू करेगी पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर अगर ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है 1,0, तो 0 से 1 के बीच में अगर हम देखें x अगर 0 से 1 के बीच में है और हमने x का वैल्यू ले लिया लेट से 1/2, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो तो 1/4 है, लेकिन एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो कितना है 1/8 है। 1/4 मतलब हो गया 0.25 और 1 है वो हो जाएगा 0.125, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जाएगा 0.125 और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0.25। तो एक्स स्क्वायर पर जो वैल्यू होगा वो तो होगा एक्स इज इक्वल टू 1/2 के करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर पर जो वैल्यू होगा वो तो होगा 1/4, लेकिन एक्स क्यूब पर जो वैल्यू होगा वो होगा 1/8। तो अगर हम ग्राफ बनाए हैं तो आप देखो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा और ड्राइंग, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है और फिर ये जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह से ऐसे नीचे ही जाएगा और फिर ये इस तरह से निकल जाएगा। अब ये ग्राफ इस तरह से क्यों निकलेगा वो अपन यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ये जो पॉइंट 1 है, तो ये जो ग्रीन से जो बना हुआ है आपके पास में ये ग्राफ आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये भी x ग्रेटर देन 0 के लिए नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। ये अगर हम देख पा रहे हैं तो आप देखो कि x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर जो है जब x 1 से बड़ा होगा जब, तो लेट से x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का वैल्यू 2 जब लिया तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, लेकिन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो अभी जो है एक्स क्यूब ने बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन 0 से 1 के बीच में विच वन इज ग्रेटर अगर आपसे पूछा जाए कि इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, सो विच वन इज ग्रेटर, एक्स स्क्वायर बड़ा है या एक्स क्यूब बड़ा है, तो हम क्लियरली बोल देंगे कि भाई जब x 0 से 1 के बीच में है तब तो क्लियरली एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब से बड़ा है। और यहाँ से हम ग्राफ से देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ है ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ और ये जो ग्रीन से बना हुआ है ये है एक्स क्यूब का ग्राफ। तो जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर अगर हम 1/2 अगर हम यहाँ पर समझें कि ये 1/2 यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पर ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 1/2, 1/8। और इसी पॉइंट x की वैल्यू के लिए जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर जो पॉइंट होगा वो अगर हम यहाँ पर लिखें तो वो हो जाएगा 1/2, 1/4। और सेम x का वैल्यू हाफ के लिए जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर जो पॉइंट होगा ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 1/2, 1/2। तो जब हम ग्राफ्स को रिलेटिवली जब हम उनको ड्रॉ करेंगे, मतलब कि एक ही एक्सिस के लिए जब हम उनको ड्रॉ करेंगे अलग अलग नहीं ड्रॉ करेंगे, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा ग्राफ जो है वो लीड कर रहा है, कौन सा ग्राफ जो है वो ट्रेल कर रहा है। तो ये इन सब बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ से हम जो है क्लियरली बोल पाएंगे कि कौन सा ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो यहाँ पर जो है ये वाला जो पॉइंट है जो कि एक्स क्यूब का ग्राफ y इज इक्वल टू
x के साथ ये शेयर कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा आपके पास में -1, ये वाला। फिर ये आ जाएगा एक बार 0, और ये तो हमको पता ही है क्या है पॉइंट 1, 1, 1। ठीक है, तो इस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, अब हमको इनके ग्राफ ड्रॉ करना है और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चैलेंज है। ग्राफ का जो शेप होगा वो तो एक जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि डोमेन और रेंज जो है वो दोनों की सेम होगी। कैसे हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई डोमेन जो है, दोनों का डोमेन जो है वो आर होगा और दोनों का जो रेंज है वो भी आर होगा। यहाँ पर ये रेंज को डिनोट कर रहा है, ये वाला, इसको अपन थोड़ा ऐसा कर देते हैं, रेंज। ठीक है, तो रेंज भी आर है और डोमेन भी आर है। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 में अगर हम वैल्यू देखें तो 0, 0 से तो दोनों ही पास कर रहे होंगे। अब x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है, तो x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो हमने वैल्यू ले ली 1/2, तो एक्स क्यूब जो है वो तो आ गया आपके पास में 1/8 और x का पावर 5 जो है वो आ गया 1/2 का पावर 5 दैट इज 32। सो 1/8 इज 0.125। तो 0.12 अगर हम मान लें तो 1/8 इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 4। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया हमारे पास में 0.03। अगर हम 0.12 मान रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया, मतलब कि जब x 0 से 1 के बीच में है तो एक्स क्यूब जो है उसका वैल्यू तो है 0.12 और x के पावर 5 का वैल्यू है 0.03, मतलब कि x का पावर 5 जो है वो छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो आप देखो, अच्छा दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स पावर 5, एक्स क्यूब कॉमन ले लें अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करके, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू 0, एक तरफ कहीं पे भी शिफ्ट कर लो आप, हमने इस तरफ कर लिया शिफ्ट। ठीक है, फिर एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, फिर एक्स इज इक्वल टू +-1। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो 3 आ रहे हैं, 0, -1 और +1। जो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो यही आ रहा है। तो x पावर 5 का जो वैल्यू है अगर आप देखो यहाँ से तो वो है 0.03, 0 से 1 के बीच में। और जैसे ही x 1 से बड़ा होगा तो अगर आपने x का वैल्यू 2 लिया तो वो तो x पावर 5 पहुँच जाएगा 32 पर और x क्यूब जो है वो पहुँचेगा 8 पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x पावर 5 जो है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज तो करेगा यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 के लिए दोनों ही। तो देखो x पावर 5 जो है वो अगर ग्राफ इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, दोनों का ग्राफ तो एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, अब अगर ये कोई एक ग्राफ है तो x पावर 5 का ग्राफ है या x क्यूब का ग्राफ है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक और कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, और x पावर 5 का ग्राफ जो है वो नीचे से अगर जा रहा है तो जैसे ही ये इंटरसेक्ट करेगा उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 1,1। इसके करस्पॉन्डिंग हम देख चुके हैं कि 1,0। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में जब x है तो x क्यूब जो है वो बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ पर ये तो हो गया एक्स क्यूब और ये जो ब्लैक से जो बना हुआ है वो हो गया x पावर 5। और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि x पावर 5 जो है वो बड़ा वैल्यू होगा x पावर 3 से। ठीक है, x पावर 3 से। ठीक है, और x का वैल्यू
अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करें तो x का वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में है, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 1, -1 एंड 0, तो -1 से 0 के बीच में है, तो अगर हम x का वैल्यू माइनस का हाफ लेंगे तो x पावर 5 जो है वो तो हो जाएगा माइनस का 1/32, दैट इज माइनस का 0.03, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया हमने। और एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा माइनस का 0.031, ठीक है। और एक्स क्यूब जो है पर काम चलेगा इससे, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो हो जाएगा माइनस का 1/8, दैट इज माइनस ऑफ 0.125। तो ये है माइनस का 0.3 और ये है माइनस का 0.12। सो ऑब्वियसली जो x का पावर 5 है उसका वैल्यू जो है वो बड़ा वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू कम है ना, तो ये इस तरह से आएगा। और फिर -1 के बाद ये जो पॉइंट है -1 के बाद फिर इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 व्हेन x इज स्मॉलर देन -1, तो x पावर 5, जैसे x का वैल्यू आपने -2 लिया तो x पावर 5 हो जाएगा -32 और x क्यूब हो जाएगा -8, तो फिर ये तेज़ी से भागना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है x पावर 5 का, और जो ये रेड से ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ है x क्यूब का। तो दोनों ग्राफ को देख के हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि भाई डोमेन और रेंज तो सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनका नेचर भी सेम है, दोनों इंक्रीजिंग है। x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो x क्यूब का वैल्यू भी बढ़ रहा है और x पावर 5 का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोनों के ग्राफ जब आप रिलेटिवली ड्रॉ करोगे तो विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम जो है ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप x पावर 5 माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 के लिए या लेस देन 0 के लिए किसी एक के लिए सॉल्व करोगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं।